हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रिपेयर विद इच्छा। देखिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्यों बहुत ज़्यादा पढ़ाई के बाद भी कुछ बच्चों का निकल जाता है प्रीलिम्स, बार बार निकल जाता है और कुछ बच्चों का नहीं निकल पाता, राइट। हालांकि इस पर मैंने पहले भी एक वीडियो बना रखा है और पॉइंट्स डिस्कस कर रखे हैं कि कैसे हमको स्ट्रैटेजाइज करना चाहिए। तो उन बिंदुओं पर आज हम बात नहीं करेंगे, हम थोड़े से डिफरेंट पॉइंट्स पर बात करेंगे। देखिए, कई बार बहुत पढ़ने के बाद पढ़ाई की बात हो रही है, ऐसा ना हो आपने पढ़ा भी ना हो उसके बाद आप अगर ऐसा सोच रहे हो तो गलत है। अगर आपने बहुत पढ़ा है उसके बाद नहीं निकलता है कुछ मार्क्स से, तो उसके पीछे कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक सबसे पहला और इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, कई बार हमारी किस्मत साथ नहीं देती, राइट। तो जो लोग भी प्रिपरेशन में नए हैं या फिर अपने बहुत ज्यादा छोटे हैं उम्र में, वो शायद इन चीजों को ना मानते हो, लेकिन जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस करते हैं तो किस्मत वाला फैक्टर आप बिलीव करने लगते हैं। इनिशियली मैं भी नहीं मानती थी, बट येस, ओवर द टाइम मुझे भी लगता है नहीं, किस्मत इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसके लिए तो हम खैर कुछ नहीं कर सकते, तो इस पर डिस्कशन करने से कोई फायदा नहीं। लेकिन दूसरा जो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है वो आता है हमारा माइंडसेट। हम अपने दिमाग को कैसे हैंडल कर रहे हैं उस 2 घंटे के टाइम में। कई बार हमारे 2 साल 4 साल की मेहनत भी वो 2 घंटे जो है वो बेकार कर देते हैं। तो अपने दिमाग को आपको हैंडल करना है। एंड में हमारा जो सारा खेल है ना एग्जाम क्वालिफाई करने का, वो हमारे दिमाग का है। कहीं हम इतना ज्यादा प्रेशर तो नहीं ले रहे हैं कि हम पैनिक कर जा रहे हैं। तो उसके लिए आप कर क्या सकते हैं, थोड़ा बहुत मेडिटेशन जैसी प्रैक्टिसेस ट्राई किया करिए अगर आप बहुत ज्यादा पैनिक कर जाते हैं। क्योंकि कुछ बच्चों ने मुझे बताया है कि वो बहुत ज्यादा परेशान होने लगते हैं जैसे जैसे एग्जाम पास आता है। देखिए, इस चीज को आप खुद ही कंट्रोल कर सकते हैं और इसको कंट्रोल करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप प्रीलिम्स की स्टेज में इतना पैनिक कर जाएंगे तो सोचिए इंटरव्यू में क्या होगा, राइट। तो ये ध्यान रखिए, डर सबको लगता है, राइट, लेकिन उस डर को फेस कर कर डील कर कर आपको कैसे आगे बढ़ना है। एग्जाम को बहुत ज्यादा हवा मत समझिए। एक साधारण सा एग्जाम है। जब भी आपके दिमाग में आए कि नहीं ये एग्जाम तो मेरी जिंदगी बना सकता है या तो मेरी जिंदगी में कुछ नहीं हो पाएगा, ऐसे जो थॉट्स है ना वो हमको बहुत डराते हैं। जब हम एग्जाम से बहुत ज्यादा अपने आप को लिंक कर लेते हैं, एकदम जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो मैंने भी ये गलतियां करी है, तभी मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत ज्यादा मत जोड़िए, ठीक है। एग्जाम को एग्जाम की तरह रहने दीजिए। वो आपकी जिंदगी बना सकता है लेकिन बिगाड़ेगा नहीं, ठीक है। जो होगा उसके अलावा भी ठीक ही होगा। थोड़ा सा इन चीजों पर भरोसा कीजिए, तभी आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। क्योंकि दिमाग अगर हमारा साथ नहीं देगा उन 2 घंटों में और हम पूरी तरह से ब्लैंक हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो पूरी मेहनत, पूरी पढ़ाई का कोई काम ही नहीं, कोई फायदा ही नहीं, राइट। इसीलिए अपने आप को ये बताते रहिए कि ये एक सिर्फ एग्जाम है। जैसे कुछ बच्चों ने मुझे बताया कि वो एग्जाम से एक दिन पहले तक बहुत ज्यादा परेशान होने लगते हैं और अगले दिन तक तो उनके पैनिक होने की कोई सीमा ही नहीं रहती, ठीक है? तो एग्जाम को एग्जाम की तरह लीजिए और ये सोचिए कि ये एग्जाम है, अगर हम पास हो जाते हैं तो ठीक है, फेल हो जाते हैं तो भी कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ हम जिंदगी में कर लेंगे। देखिए, ये सब कहना आपको लग रहा होगा ये तो इन्होंने तो बोल दिया, लेकिन ऐसा कैसे सोच लें जब हमारी जिंदगी इस एग्जाम से टिकी हुई है। लेकिन विश्वास मानिए, यही सोच आपको आगे ले जा सकती है। किसी भी चीज को हम बहुत ज्यादा बड़ा मान लेते हैं ना, तो हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट करने लगते हैं कि अरे इतनी बड़ी चीज है। कहीं ना कहीं हम सबकॉन्शियसली सोचने लगते हैं कि कहीं पता नहीं हमें मिल भी पाएगी कि नहीं, ठीक है। एसडीएम जैसा पद हम कैसे ले सकते हैं। तो थोड़ा सा अपने दिमाग को अपने हिसाब से बहलाने की, समझाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इसका साथ देना एंड में बहुत जरूरी है, बाकी कोई साथ दे या ना दे, ठीक है। कुछ लोगों का नेचर होता है पैनिक करने का। कुछ लोग सिर्फ एग्जाम को लेकर ही पैनिक हो जाते हैं, बाकी उनके नेचर में ऐसा नहीं होता। तो जिनका नेचर होता है उनको तो ज्यादा वर्क करने की जरूरत है, राइट। कि अगर आपने सोचा है कि किसी बड़ी पोस्ट को प्राप्त करना है, तो ये सारी चीजें आपके आड़े नहीं आनी चाहिए। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, दिल लगाकर, एकदम मन लगाकर जुटे हुए हैं, तो अगर आप एग्जाम में पैनिक कर जाएंगे तो इससे ज्यादा दुखद तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो एग्जाम से पहले एग्जाम को एकदम हल्के में ले लीजिए, कोई बात नहीं, एकदम छोटा सा एग्जाम है, सरकारी नौकरी मिलेगी, बस। कोई थॉट मत आने दीजिए। अगर आप ज्यादा परेशान होते हैं तो उनको लिख कर उन थॉट्स को वेंट आउट कीजिए, बाहर निकाल दीजिए, ताकि ये सारी परेशानियां ना हो। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। कई बार बहुत सारे बच्चे इसी चक्कर में आकर अपना प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई कर पाते, क्योंकि एग्जाम में वो अच्छा परफॉर्म ही नहीं कर पाए। और ये बातें अगर आप किसी को समझाएंगे कि इसलिए मेरा एग्जाम खराब हो गया क्योंकि मैंने बहुत मेहनत, तो लोग कहेंगे आपने मेहनत तो बहुत करी थी, तुमने पास नहीं हुए। तो ये आप किसी को नहीं समझा पाएंगे कि अरे मैं पैनिक कर गया था, ठीक है, वरना लोग आपका ही मजाक उड़ाएंगे। तो ये सारी चीजें हमें खुद ही डील करनी पड़ती है। हम अपने आप को कितना समझा पा रहे हैं, सेल्फ टॉक कीजिए, चीजों को समझाइए कि कोई बात नहीं, अगर कोई इंसान क्रॉस भी कर चुका है, टॉपर भी बन चुका है, तो वो भी हमारे जैसा ही है, ठीक है।
बहुत हेल्प करेगी। आपको लग रहा होगा शायद ये ज्ञान बांट रही है, लेकिन ये ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड एक और पॉइंट जो हमें कई बार प्रीलिम्स क्वालिफाई करने से रोक देता है, वो है नंबर ऑफ क्वेश्चन। हम सारे टॉपर्स को देख डालते हैं, सबकी बातें सुन जाते हैं कि क्या इन्होंने इतने 140, इन्होंने तो पूरे 150 क्वेश्चन किए थे। नेगेटिव मार्किंग है, ये याद रखिएगा। और इंट्यूशन वाली जो चीज होती है ना, कई बार वो वर्क नहीं कर पाती है एग्जाम हॉल में। हमें लगता है ये सही है और वहां पर हम जाकर जो मार्क करते हैं वो गलत हो जाता है, अक्सर ऐसा होता है। तो ऑब्वियसली ये तो जरूरी है कि हम ज्यादा क्वेश्चंस करें, वरना तो फिर हम रेस से ही बाहर हो जाएंगे। लेकिन पेपर को देखकर वहां पर अगर आपका दिमाग साथ दे रहा होगा तो आप ध्यान से सोच पाएंगे कि अच्छा इतने क्वेश्चंस करेंगे तो निकल जाएगा, राइट। पेपर का लेवल आपको समझ में आ जाएगा अगर आपने पढ़ाई अच्छे से करी। मैं आपको बताऊं, मुझे ईयर नहीं याद है एग्जैक्टली, लेकिन मैंने 123 क्वेश्चंस केवल अटेम्प्ट किए थे और उसमें भी मेरा प्रीलिम्स निकल गया था। ऐसा नहीं था कि मैंने सारे क्वेश्चंस 123 जो किए थे पूरे सही थे, ऑब्वियसली कुछ गलत भी थे, मगर 123 क्वेश्चंस में भी प्रीलिम्स निकल जाता है, जरूरी नहीं है। मतलब अटेम्प्ट किए थे टोटल 123, ऑब्वियसली उसमें एक्यूरेसी ज्यादा होगी। और एक एक्यूरेसी ज्यादा होने का कारण ये रहता है कि हम कामली पेपर करें, ठीक है, तभी आपके आंसर्स भी एक्यूरेट होंगे। बट आप जल्दी जल्दी में हड़बड़ी में करेंगे तो ज्यादा गलत कर आएंगे, ठीक है। तो मैं कुछ अपनी वाहवाही बताने के लिए पॉइंट नहीं बता रही हूँ, मैं इसलिए बता रही हूँ कि नंबर पर इतना फोकस मत कीजिए। ये सोचकर जाइए कि 135 140 तक के क्वेश्चंस आप कर आएंगे अटेम्प्ट, और बाकी एग्जाम के ऊपर डिपेंड करेगा। जब आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें अच्छा मैं 145 तक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता हूँ या मैं 125 पर ही रुक जाऊँ, ठीक है। तो ये सारी चीजें एट द पॉइंट उसी टाइम पर आपको डिसाइड करनी होंगी। इसको आप इतना प्लान कर नहीं जा सकते, पर चले पेपर बहुत आसान है हम तो कम क्वेश्चंस कर आ जाए, या फिर पेपर बहुत टफ है और हम सोचे नहीं हम तो 145 ही कर जाएंगे, तो वो हमारा पूरा खेल बिगाड़ दे। तो ये सारी चीजें तभी आप अच्छे से कर पाएंगे जब आप कामली कंपोज होकर पेपर को दें, ठीक है। इतना कामली नहीं दे पाएंगे, मुझे पता है कि प्रेशर थोड़ा बहुत तो होता है, बट स्टिल मैक्सिमाइज कर सके हम अपने आउटपुट को और मिनिमाइज कर सके हम अपने प्रेशर को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए अभी से प्रैक्टिस कीजिए, जब भी आपका एग्जाम हो प्रीलिम्स का तो आप लोग अच्छा परफॉर्म कर सके, राइट। तो आई होप ये कुछ पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे और आप लोग इस पर वर्क करेंगे। इसके साथ ही मैं कुछ और पॉइंट्स पर भी डिस्कशन करूंगी, लेकिन वो किसी और दिन डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही है, एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, एंड टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।